यहां अनेक प्राणी धर्म अधर्म का स्वरूप तथा मोक्ष का कारण विस्तार से समझना जानना चाहते हैं। कृपा कर आप इस संबंध में कुछ कहिए। तब केवली भगवान अनंत वीर धर्मोपदेश करने लगे। ये जीव चेतनादि लक्षणों सहित अनादिकाल से कर्मों से बंधा चतुर्गतियों में भ्रमण कर रहा है। बड़ी कठिनाई से मनुष्य भव देह पाता है, तो भी आत्महित न कर पंचेंद्रिय भोगों में लिप्त रह अत्यंत नित्य कार्यों को कर अपार दुखदायी नरक में जाता है। वहां अत्यंत दुखी होकर मरण की इच्छा तो करता है, परंतु बिना अवधि पूर्ण किए मुक्ति नहीं पाता। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण की विकट बाधाओं को वो सहन करता है। अनेकों जीव कुटिल व्यवहार से पशु पर्याय पाते हैं। वे वध, बंधन, छेदन, मारण एवं पराधीनता का महा दुख भोगते हैं। कोई कोई तो शुभोदय से मनुष्य देह पाते हैं, परंतु बिना पुण्य के अज्ञानता, मानापमान, पुत्र भाव, वैभव, विहीनता, स्वास्थ्यहीनता आदि भयानक दुखों से ग्रसित रहते हैं। ऐसे जीव बहुत कम हैं जो मनुष्य देह प्राप्त कर संयम पालन कर आत्म कल्याण करते हैं। कोई कोई जीव शुभ कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, पर वहां भी अन्य का वैभव देखकर ईर्ष्या जनित मानसिक दुख भोगते हैं। वे देव आत्म कल्याण के प्रधान साधन संयम को ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीव चतुर्गतियों में अत्यंत दुखी ही पाए जाते हैं। पश्चिम गति यानी मोक्ष का साधन बिरला ही जीव करता है। राग द्वेष रहित वीत राग, संपूर्ण पाप एवं भयाभयंतर परिग्रहों का त्याग, अहिंसा, अचौर्य, सत्य, शील एवं अपरिग्रह, ये पंच महाव्रत एवं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र आदि मोक्ष के कारण है। प्रथम गृहस्थावस्था से ही व्रत, उपवास, यम, नियम आदि द्वारा इन महासाधनों का अणुरूप अभ्यास किया जाता है। इस दशा में गृहस्थ को भांति भांति के नियम लेना एवं उनका पूर्ण रूपेण निर्दोष पालन करना चाहिए। केवली भगवान का अमृत रूपी महोपदेश श्रवण कर समीप बैठे हुए कुंभकर्ण ने उनसे जिज्ञासा की, हे जिनेंद्र देव, मैं नियमों का स्वरूप भली भांति समझना चाहता हूं, कृपा कर विस्तार से कहिए। तब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी हुई, नियम यथार्थ में तप ही है एवं नियम का पालन करने वाला तपस्वी है। जितना अधिक नियम धारण करें उतना ही उत्तम है, परंतु जो अल्प यानी थोड़ा भी नियम पाले वो भी प्रशंसनीय है। किसी भी प्राणी को नियम धारण किए बिना रहना योग्य नहीं। संसार एवं स्वर्ग की सर्वोत्कृष्ट भोगोपभोग सामग्री नियमों के पालन करने से ही प्राप्त होती है। केवली भगवान अनंत वीर के उपदेश को श्रवण कर समस्त देव, विद्याधर, मनुष्य, तिर्यंचादि श्रोतागण परम आनंदित हुए। इस उपदेश के प्रभाव से अनेकों उत्तम मानव मुनि बन गए। कई गृहस्थ उत्तम धर्मात्मा हो गए तथा अनेकों ने केवली के समक्ष भांति भांति के नियम
धारण किए। धर्मरथ नामक मुनि ने दशानन से कहा, हे भद्र, तू भी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ नियम धारण कर। इस धर्म रत्न रूपी द्वीप से तू भी कुछ रत्न संचय कर। तब दशानन चित्त में विचारने लगा, मैं कौन सा नियम लूं? मैं तो किसी भी योग्य नहीं। बहुत सोचने के पश्चात दशानन ने विचारा, पर नारी अत्यंत रूपवती हो तो भी मैं उससे बलात्कार नहीं करूंगा। इस प्रकार दशानन ने देव, मनुष्य एवं असुरों की साक्षी में केवली को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर कहा, मेरे ये नियम है कि मैं अभिसार इच्छा रहित पर नारी का सेवन कदापि नहीं करूंगा। कुंभकर्ण ने धर्म वृद्धि करने वाले अनेक नियम धारण किए। इस प्रकार केवली का धर्मोपदेश श्रवण कर दशानन नियम रूपी रत्न धारण कर लंका में लौट आया। अष्टम परिच्छेद। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नाम का अत्यंत मनोहर नगर है। किसी समय वहां राजा प्रहलाद राज्य करता था। उसकी रानी का नाम केतुमती एवं पुत्र का नाम वायु कुमार यानी पवनजय था। जब वायु कुमार यौवन संपन्न हुआ, तब राजा प्रहलाद को उसके विवाह की चिंता हुई। भारत क्षेत्र में समुद्र के दक्षिण पूर्व में दंती नामक पर्वत पर विद्याधर राजा महेंद्र ने महेंद्रपुर नाम का नगर बसाया था एवं वही उसकी राजधानी थी। उसकी रानी का नाम हृदय वेगा था। राजा महेंद्र के अरिंदमादि 100 पुत्र तथा अंजनी नामक सुंदरी गुणवती पुत्र थी। जब अंजनी विवाह योग्य हुई, तब राजा महेंद्र ने अपने चतुर मंत्रियों से पूछा, तुम लोग समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो, अतः मुझे अंजनी के योग्य वर बतलाओ। नृपति के वचन सुनकर अमर सागर मंत्री ने कहा, ये सुंदरी कन्या राक्षसाधीश दशानन उनको देना योग्य है। विद्याधरों के स्वामी से संबंध होने पर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर आपका प्रभाव फैल जाएगा, अन्यथा उसके पुत्र इंद्रजीत या मेघनाद को ये कन्या रत्न प्रदान कीजिए। यदि ये भी आपके चित्त को न भाए तो कन्या का स्वयंवर रचाएं। तब महापंडित सुमति नामक मंत्री ने निवेदन किया, हे देव, प्रथम तो दशानन की अनेक रानियां हैं, दूसरे वो प्रचंड अहंकारी हैं। कन्या की वय एवं दशानन की वय में अत्यधिक अंतर है। अतएव ये संबंध सर्वथा अयोग्य है। अब रहा इंद्रजीत या मेघनाद का प्रश्न। सो कदाचित भविष्य में दोनों में विरोध हो जाए, अतएव ऐसा संबंध करना भी उचित नहीं। अंत में संदेह पराग नामक मंत्री ने आदित्यपुर के राजा प्रहलाद के पुत्र वायु कुमार पवनजय को कन्या परणा देने की सम्मति दी। राजा को भी ये संबंध सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ। एक समय राजा महेंद्र कैलाश गिरी के चैत्यालयों की वंदना को गए। संयोगवश वहां राजा प्रहलाद से हठात भेंट हो गई। दोनों ने परस्पर कुशल क्षेम संबंधी जिज्ञासा की। तब राजा महेंद्र ने कहा, हे मित्र, कुशल क्या पूछते हो? कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसलिए चित्त सदैव व्याकुल रहता है। जैसी कन्या है वैसा ही वर एवं परिवार चाहिए।
मंत्रियों ने बहुत विचार कर आपके पुत्र वायु कुमार को कन्या परणा देने का परामर्श दिया है। अतः आपके दर्शन कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। राजा प्रहलाद ने कहा, अहो मित्र, मैं भी पुत्र के विवाह के संबंध में चिंतित था। आपका प्रस्ताव सुनकर मुझे अतीव प्रसन्नता हुई। आप जो भी आज्ञा करेंगे वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। तत्काल दोनों ने ज्योतिषियों से परामर्श कर मात्र 3 उपरांत का ही लग्न निश्चित कर दिया। वायु कुमार अश्विनी के रूप सौंदर्य का वृतांत सुनकर उसे देखने को व्याकुल हो उठा एवं काम के वशीभूत होकर 3 दिन व्यतीत करने में भी असमर्थ हो गया। वो मन में विचारने लगा, कब उस सुंदरी को अपने समीप देखूं। यद्यपि मेरी देह में व्रण यानी घाव नहीं है, पर अत्यधिक मार्मिक वेदना अनुभूत हो रही है। उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं। इस समय मेरे कष्ट का निवारण मित्र के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। वो सब बातों में पारंगत है। ये निश्चय कर अपने अभिन्न मित्र प्रहस्त को शीघ्र निकट बुलवाकर उसने कहा, तू मेरा परम मित्र है। जिस प्रकार कृषक राजा से, शिष्य गुरु से, पत्नी पति से एवं बालक माता से अपना दुख कहने में संकोच नहीं करते, उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मेरी चिंता एवं व्याकुलता के निवारण हेतु शीघ्र उपाय करेगा। प्रहस्त ने कहा, हे मित्र, मैं तेरी चिंता का अवश्य ही निवारण करूंगा। तू अपनी व्याकुलता का कारण शीघ्र कह। तब वायु कुमार ने कहा, हे मित्र, जब से मैंने राजा महेंद्र की पुत्री के रूप लावण्य का वृतांत सुना है, तब से मैं उसे देखने को आतुर हो रहा हूं। क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ती जा रही है। अतएव अब ऐसा प्रयत्न करो ताकि उसे मैं अपने नेत्रों से शीघ्र प्रत्यक्ष देख लूं। निदान दोनों मित्र रात्रि में ही विमान में आरूढ़ होकर वायु मार्ग से महेंद्रपुर जा पहुंचे एवं विमान को गुप्त स्थान पर छिपाकर अंजनी के सतखंडा महल पर जा चढ़े, जहां अंजनी शयन करती थी। वहां पहुंचकर झरोखे में मोतियों के झालर की ओट में छिपकर दोनों बैठ गए। वायु कुमार ने अंजनी का रूप लावण्य जैसा सुना था, वैसा ही प्रत्यक्ष अब अपनी आंखों से देखा। उसके प्रत्येक अंग की शोभा देखते ही बनती थी। उसी समय अंजनी की सखी बसंत तिलका उसके समीप आई एवं वो वायु कुमार के रूप, सौंदर्य तथा पराक्रम की प्रशंसा करने लगी। तब एक वाचाल सखी मिश्र केशी ने बसंत तिलका की उक्ति का खंडन कर कहा, तूने वायु कुमार की इतनी अधिक प्रशंसा व्यर्थ में की। अंजना का संबंध यदि विद्युत प्रभ से होता तो योग्य था। हे सखी, विद्युत प्रभ एवं वायु कुमार में समुद्र एवं गोस्पद सदृश अंतर है। वो अत्यंत सौम्य, विनयी, रूपवान, प्रतापी एवं गुणवान है। राजा ने किसी निमित्त ज्ञानी से प्रभावित होकर ये धारणा बना ली कि विद्युत प्रभ अल्प वय में ही वैराग्य धारण कर लेगा। इसी भय से उसे कन्या न दी। ये उचित न हुआ। विद्युत प्रभ के संग एक क्षण मात्र का भी संयोग भला था, पर शूद्र पुरुष का दीर्घकालीन संयोग भी भला नहीं। मिश्र केशी के वचन से पवनजय की
क्रोधाग्नि भड़क उठी। तत्काल खड़ा खींचकर वो प्रहस्त से बोला, ये तुच्छ दासी मेरी निंदा के वचन कहे एवं अंजनी सुनकर भी उसे न रोके, इससे ज्ञात होता है कि अंजनी विद्युत प्रभ में अनुराग रखती है। अब मैं इन दोनों के मस्तक विदीर्ण करता हूं। देखें इनका प्राण प्रिय वीर विद्युत प्रभ इनकी क्या सहायता करता है। तब प्रहस्त ने कहा, नारी, बालक, पशु एवं दुर्बलों का वध सर्वथा निषिद्ध है। तुम तो धीर वीर कुलीन पुरुष हो, इन्हें दीन एवं अवध्य मानकर क्षमा करो। इस प्रकार प्रहस्त ने मित्र का क्रोध शांत किया। दोनों जैसे आए थे वैसे ही गुप्त रूप से लौटकर अपने विमान में आए। तब तक सेना सहित बारात भी महेंद्रपुर आ पहुंची। पवनजय के मन में भ्रांति हुई कि जब अंजनी का अनुराग अन्य पुरुष से है तब मुझे भी अपने हृदय से उसकी अनुरक्ति निकाल देनी चाहिए। नीतिकारों ने कहा है कि दुष्ट राजा की सेवा, शत्रु के आश्रय में जाना, शिथिल मित्र एवं अनासक्त स्त्री से कभी सुख नहीं मिलता। मद्यपि वैद्य, अशिक्षित हस्ती, दुष्ट मनुष्य, हिंसा पोषक धर्म, मूर्ख मनुष्य, बाल राजा एवं पर पुरुषानुरक्त नारी सर्वथा त्याज्य है। इस प्रकार पवनजय भांति भांति के संकल्प विकल्प करने लगा। फिर अत्यंत उपेक्षा भाव से प्रहस्त से वो बोला, अहो मित्र, यहां से अंजनी का महल समीप है। उसे स्पर्श कर आ रही पवन भी मुझे नहीं सुहाती। अतएव शीघ्र ही अपने नगर को लौट चलो। अब विलंब करना योग्य नहीं। तुम शीघ्र जाकर सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दो। प्रहस्त के आदेश से सेना पुनरागमन को उद्यत हुई। बारात के अकारण प्रस्थान करने का शब्द सुनकर अंजनी अत्यंत दुखी हुई। वो मन में विचार करने लगी, हाय हाय, पूर्व पुण्य के उदय से मुझे जो नर रत्न प्राप्त होने वाला था वो एकाएक छिन गया। इसमें मुझे अपना तो कोई अपराध समझ नहीं आता। संभवतः रात्रि को वाचाल मिश्र केशी ने उनका उपहास किया था। कदाचित किसी प्रकार उसे सुनकर ही वे रुष्ट हो गए हों। हाय, कटु भाषणी मिश्र केशी को धिक्कार है, जिसके कारण मेरा प्राण वल्लभ मुझे बिना ग्रहण किए ही रुष्ट होकर जा रहा है। अब मेरे भाग्य से यदि मेरे पिता मुझ पर कृपा कर किसी प्रकार उनको लौटा लाएं, तभी मेरा जीवित रहना संभव है। अन्यथा निराहार रहकर इस देह को ही त्याग दूंगी। राजा महेंद्र जमाता को सेना सहित प्रयाण करते देखकर सपरिवार मंत्रियों सहित राजा प्रहलाद के समीप आए एवं उनसे अत्यंत विनय पूर्वक बोले, अहोदेव, अकारण ही प्रस्थान क्यों हो रहा है? तदुपरांत दोनों पवनजय के निकट गए एवं उससे इस अकस्मात प्रत्यावर्तन करने का कारण पूछा। राजा महेंद्र ने कहा, हे कुमार, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? यदि मेरा अथवा तुम्हारे पिता का वचन दोष युक्त हो तो भी तुम्हें उसे शिरोधार्य करना योग्य है। अतएव अपने प्रयाण को स्थगित कर हम दोनों का मनोरथ पूर्ण करो। हम तुम्हारे गुरुजन हैं। हमारी आज्ञा तुम्हारे आनंद का निमित्त है। राजा प्रहलाद ने भी कुमार से कहा, हे पुत्र, सदैव सभी अवस्थाओं में गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
अतएव प्रस्थान करने का विचार त्याग कर हमारा मनोरथ पूर्ण करो। कुमार ने पिता के समर्थन सहित राजा महेंद्र के विनम्र वचन सुनकर प्रत्यागमन का विचार त्याग दिया। उसने चित्त में निश्चय किया, अंजनी को वरण कर फिर उसे त्याग दूंगा, ताकि जीवन पर्यंत वो घोर दुख सहे तथा जिस पर पुरुष में वो अनुराग रखती है उसका भी संयोग प्राप्त न हो। कर्मों की गति अत्यंत विचित्र है। कहां तो पवनजय अंजनी के दर्शन के लिए इतना अधीर हो रहा था कि 3 दिवस मात्र व्यतीत करना भी कठिन था, एवं कहां वो पवनजय उसे जीवन पर्यंत त्यागने का विचार कर रहा है। ये सब अंजनी के अशुभ कर्मों के उदय का ही फल था। अंजनी प्राण वल्लभ का प्रस्थान स्थगित हुआ देखकर चित्त में अत्यंत प्रसन्न हुई। निश्चित लग्न में अंजनी एवं पवनजय का शास्त्रोक्त रीति से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। पाणी ग्रहण के समय पवनजय को अंजनी का अत्यंत कोमल हस्त चित्त की वीर सता के कारण कठोर एवं अग्निवत प्रतीत हुआ। राजा महेंद्र ने सबका यथाविधि सत्कार कर उन्हें दान मान सम्मान पूर्वक विदा किया। राजा प्रहलाद सेना सहित पुत्र वधु को संग लेकर अपने नगर में आए। नववधु के आगमनोपलक्ष्य में संपूर्ण नगर में विराट उत्सव मनाया गया। अपने पूर्व निश्चय के अनुसार कुमार पवनजय ने अंजनी को हृदय से त्याग दिया। वो कभी अंजनी के समीप भी न गया। पति की अनुकंपा के अभाव में वो मानसिक रूप से अत्यंत दुखी रहने लगी। वो निरंतर पति के ध्यान में अनुरक्त एकाकी एक और उदास बैठी रहती थी। उसका एक एक दिवस मानो वर्ष के समान दूभर हो रहा था। समस्त राज परिवार को इस अज्ञात मनोमालिन्य पर गहन विषाद था। अंत में सबने ये निश्चय किया कि अभी अंजनी के पूर्वोपार्जित पाप कर्म का उदय है। पूर्व जन्म में इसने किसी के सुख में विघ्न पहुंचाया होगा, जिससे इसे भी इसी जन्म में सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। एक समय राजा वरुण अपने वैभव एवं पराक्रम के अभिमान में आकर दशानन की आज्ञा से विमुख हो गया। तब दशानन ने उस पर आक्रमण कर दिया। वरुण के पुत्रों ने युद्ध में दशानन के भगिनी पति यानी बहनोई खरदूषण को परास्त कर बंदी बना लिया। ये देखकर दशानन ने विचारा कि यदि युद्ध चलता रहा तो निसंदेह वरुण खरदूषण को प्राण रहित कर देगा। तब दशानन ने मंत्रियों से परामर्श कर वरुण से युद्ध करना स्थगित कर दिया एवं अपने अधीन अनेक देशों के राजाओं को वरुण को पराजित करने तथा खरदूषण को मुक्त कराने के निमित्त पत्र प्रेषित किए। एक पत्र राजा प्रहलाद को भी भेजा गया। राजा प्रहलाद पत्र पाते ही दशानन के सहायतार्थ गमन को उद्यत हुए। तब कुमार पवनजय ने पिता को युद्धार्थ प्रस्तुत होते देखकर कहा, हे पूज्य, मेरे रहते हुए आप रण स्थल में जाएं तो मुझे एवं मेरे बल को धिक्कार है। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। कुमार के आग्रह पर राजा ने उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। पवनजय सहर्ष मित्र प्रहस्त एवं सेना सहित प्रस्थान को उद्यत हुआ एवं माता से आज्ञा लेने राजमहल में गया। माता ने युद्धाभिलाषी कुमार को अपना आशीर्वाद दिया। कुमार पवनजय सबको यथा योग्य प्रणाम आदि कर
ज्यों ही महल से निकलने लगा, त्यों ही द्वार पर खड़ी अंजनी पर कुमार की दृष्टि जा पड़ी। वो उस पर अत्यंत क्रुद्ध होकर अनेक कर्कश शब्दों में उसका तिरस्कार करते हुए आगे बढ़ गया। उस समय अंजनी को पति के अत्यंत रूक्ष, कर्कश एवं तिरस्कार पूर्ण वचन भी मिष्ट, कर्णप्रिय तथा हृदय ताप मोचक प्रतीत हुए। वो अत्यंत विनीत भाव से बोली, प्राणनाथ, अभी तक तो मैं आपके वियोग में दिन रात्रि विदग्ध यानी जला करती थी, परंतु आपको निकट देखकर किसी प्रकार चित्त में संतोष धारण कर लेती थी। अब आप युद्ध हेतु गमन कर रहे हैं, जिससे मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है। मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? आपने दयाद्र होकर मनुष्यों को तो क्या, पालित पशु पक्षियों तथा अपने मिष्ट वचनों द्वारा धैर्य बंधाया है। काश मुझे भी आपने दूसरों के मुख से परोक्ष ही सांत्वना दिलवाई होती। जब आपने ही मुझे हृदय से त्याग दिया है, तब इस संसार में मेरे लिए अब कोई शरण नहीं, केवल मृत्यु ही एकमात्र आश्रय है। अंजनी की अनुनय विनय पर कुछ भी ध्यान न देकर पवनजय क्रोध पूर्वक बोला, तो जाओ मरो। ये कहकर गजारूढ़ होकर सामंतों सहित युद्ध को उसने प्रयाण किया। संध्या होने पर प्रथम दिवस मान सरोवर के तट पर सेना का शिविर स्थापित किया। पवनजय तट पर बैठे बैठे सरोवर की सुंदरता निहार रहा था। इसी समय उसने सरोवर में एक चकवी को अपने प्रियतम यानी चकवा के वियोग में अत्यंत व्याकुल देखा। कुमार चकवी की दशा पर दया से द्रवित होकर चित्त में विचारने लगा, देखो ये चकवी अपने प्रियतम की वियोगाग्नि में जल रही है। मानसरोवर का शीतल स्वच्छ नीर तथा सुधाकर यानी चंद्रमा की शीतल स्निग्ध चारु चंद्रिका तक इस वियोगनी को दावानल सदृश प्रतीत होती है। वास्तव में इस संसार में पत्नी को पति का क्षणिक वियोग भी परम दुस्सह होता है। जब अन्य जीवधारियों की ये दशा है, तब मनुष्यों की तो गणना ही क्या। चकवा के वियोग में चकवी को अत्यंत व्याकुल होती देखकर राजकुमार पवनजय को दीर्घकालीन वियोग जन्य घोर व्यथा से अत्यधिक संतप्त अंजनी का स्मरण हो आया। इसी मानसरोवर के निकट उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ था। इत्यादि तत्कालीन घटनाओं का एक एक कर स्मरण हो आया। वो मन में विचारने लगा, हाय हाय मुझ क्रूर चित्त महापापी ने उस निरीह निर्दोष अंजनी को त्याग दिया। जब ये चकवी मात्र एक रात्रि का वियोग सहन करने में असमर्थ है, तब वो महासुंदरी अंजनी 22 वर्ष से निरंतर मेरा वियोग किस प्रकार सहन कर रही होगी। हाय मेरी मूर्ता को धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही उसकी सखी के कटु वचनों का दोष उस निरपराधिनी पर मढ़ दिया। हाय अब मैं क्या करूं। माता